जस्ट आज उसके विपरीत कार्य हुआ। यहाँ आज तो जो डीएमसी सर है संजय जी है ना, इतने हावी हैं रांची नगर निगम में कि डिप्टी मेयर का भी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। नहीं उठा रहे थे वो मेरे फ़ोन से। हाँ, मैं भी बात रखना चाह रहा हूँ तो इतना हाव हाव कर रहे हैं जनी की तरह कि वो बात ही नहीं सुन रहे हैं। और अब हेलो, हाँ कितना फैमिली थी यहाँ पर? 5 थे। तो 5 आदमी नहीं, शुरू में जिस समय हमारे से कितनी फैमिली थी? पहले 7 थे। हाँ 7 थे, 2 पहले 7 थे। उस 7 आदमी कहाँ गए? 7 में से 2 हट गए सर और 5 बचे। तो 5 जो यहाँ से 7 आदमी कहाँ गए? 5 हैं अभी। 2 अपने खाली करके चले गए हम लोग अपना। पूरा मिला के 7 था ना जी। तो 7 में 2 हट गए जी। और हमारे कर्मी कितना थे यहाँ पे? यहाँ पे 5 थे। 5 हमारे कर्मी तो कहाँ गए? वो लोग अभी आश्रयगिरी में थे। देखिए हम लोग खुद सेंसिटिव रहते हैं। हमारे कर्मी तो ऐसा नहीं कि मैंने रोड पे लेके हटने के लिए सर खाली नहीं, इन लोग नहीं हटेंगे। मुझे पता है कि इस आदमी का कैसे जगह हमारे पास जगह रखा हुआ है क्या? मैं जगह दूंगा, कोई जगह मैं नहीं दूंगा, बाकी नहीं किसी को मैं नहीं दूंगा। हेलो, जगह देना क्या बाध्यता है क्या? मैं आप सरकारी जमीन का कब्जा करते रहिए और सरकारी जमीन जब हम हटाएंगे तो आप बोलिएगा जगह हमको दीजिए। यही काम करेंगे क्या हम लोग यहाँ पे? आप बंद कीजिए इसको। आप कौन है? नहीं, वीडियो बना है सर। चलिए सब काम मत किया कीजिए, सरकारी काम। घर टूटने का डर और महिलाएं आप देख सकते हैं कि कितनी डरी सहमी हुई हैं। सभी को डर है कि मकान टूट जाएगा, घर टूट जाएगा। इस बरसात में कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे? छोटे छोटे बच्चे भी हैं, सभी को डर है। खातगड़ा बस स्टैंड के पीछे अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत तोड़ा जा रहा है और मकान वगैरह जो भी झोंपड़नुमा बना हुआ है या जो परमानेंट बना हुआ है बुलडोज़र से। और दूसरी तरफ ये भी तस्वीर दिखा रहे हैं कि यहाँ पे जो आसपास के लोग हैं और पार्षद वगैरह हैं ये विरोध में हैं। काफ़ी संख्या में महिलाएं भी निकली हुई हैं और इन लोगों का सीधा विरोध है कि नहीं टूटना चाहिए। और भी बात करेंगे यहाँ के जो पार्षद हैं उनसे, समझना चाहेंगे क्या है। दादा, आप लोगों का क्या डिमांड है? देखिए, आज से 4 महीना पहले भी यहाँ अतिक्रमण के लिए जेसीबी आई थी, इन्फोर्समेंट टीम आई थी और उसमें मेयर मैडम बोली थी कि जब तक यहाँ के लोगों को बसाया नहीं जाएगा तब तक उजाड़ा नहीं जाएगा। जस्ट आज उसके विपरीत कार्य हुआ। यहाँ आज तो जो डीएमसी सर है संजय जी है ना, इतने हावी हैं रांची नगर निगम में कि डिप्टी मेयर का भी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। नहीं उठा रहे थे वो मेरे फ़ोन से। हाँ, मैं भी बात रखना चाह रहा हूँ तो इतना हाव हाव कर रहे हैं जनी की तरह कि वो बात ही नहीं सुन रहे हैं। और अभी 2 दिन का समय दिया गया है। बताइए बरसात के दिनों में ये लोग कहाँ जाएंगे? सबके घरों में कम से कम 5 से 10 परिवार हैं, है ना, कहाँ जाएंगे? ये लोग कितने साल से यहाँ रहते हैं? ये लोग करीब 40-45 साल से रह रहे हैं। ये तो सरकार का नियम है कि इतने साल से जो निगम से फंड मांगिए तो निगम के पास फंड नहीं है, पर अतिक्रमण के लिए फंड है। बताइए, यहाँ सैलरी नहीं मिलेगा। सैलरी पार्षद लोग को अभी तक नहीं मिल ये हुआ है, लेकिन तोड़ने के लिए ये लोग के फंड है। यहाँ आपको बता रहे सिटी मैनेजर सिर्फ 100 से अधिक है, वो लोग को पैसा देने के लिए निगम के पास फंड है। पर जब बसाने की बात हो रही है तो यहाँ बात आ जाती है हम कितने लोग को बसाएंगे, ये बोल रहे हैं। जबकि आप देखिएगा इससे पहले भी यहाँ बस स्टैंड से हटा के बसाया गया है रुगड़ीगढ़ा में। आप देखिएगा बिरसा नगर को बसाया गया, इस्लाम नगर को बसाया गया। पर यहाँ इन लोग के साथ एक आंख में काजल एक आंख में सुरमा का काम कर रहा है। यानी कि साफ है रांची नगर निगम में प्रशासक हावी है। यहाँ मेयर, डिप्टी मेयर और पार्षद यहाँ कुछ नहीं है। माने एकदम ऊपर का अधिकारी हावी है। तो जनप्रतिनिधि को तो इतना अधिकार है कि जनता आपके साथ है, आप तो जो चाहिएगा वो होगा। मैं तो बोल रहा हूँ इस बार जो बोर्ड बैठक होगा मैं बोर्ड बैठक में धरने में बैठे रहूँगा तो जब तक इन लोगों को बसाया नहीं जाएगा। तोड़ने के बारे इन लोगों को ये 2 दिन का टाइम दिए हैं और कल हम लोग खाली करने का हम लोग कल मेयर मैडम के पास जा रहे हैं
है ना, सैकड़ों की संख्या में मिलने। अगर नहीं रोका जाता है तो हम लोग बड़ा से बड़ा कदम उठाएंगे आने वाले समय में। क्या आप लोगों यहाँ कब से आप लोग रह रही हैं? 40-45 साल से रह रहे हैं। 40-45 साल। तो आप लोग बात नहीं की जो आए कि हम लोग इतने साल से यहाँ रह रहे हैं, हम लोग तो हम लोग का छोटा बच्चा है, बूढ़ा बूढ़ी भी घर में होगा, बरसात का मौसम है, तो कहाँ जाएं? हम लोग अभी से नहीं, मतलब वोट होने से पहले ही से ही बोले रहे। हम लोग अपना वोटर आईडी भी दिखाए, आधार कार्ड भी दिखाए, बिजली के वाला भी दिखाए, लेकिन भी अभी आज सर आके बोल रहे कि हम नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे? नहीं। तो हम लोग भी बोले कि कहीं हम लोग को बसाइए, उसके बाद हम लोग को उजाड़िए। अब नहीं बसाइए तो हम लोग कहाँ जाएंगे? लेकिन वो बोलते हैं कि मेरी जमीन है, हम कुछ भी कर सकेंगे। तो आप नहीं बोले कि सरकार जनता का होता है? अब वो ऐसा चिल्लाने लगे ना सर कि हम लोग भी थोड़ा सा सहम गए। चिल्ला रहे थे? हाँ हाँ। ना डिप्टी थी मेयर का भी बात नहीं सुन रहे हैं, ना थी डिप्टी मेयर का बात सुन। हम लोग मेयर को भी एप्लीकेशन दिए हैं, नोटिस दिए हैं, किए हैं, एप्लीकेशन दिए हैं, उसे भी आग्रह किए हैं। तो मेयर भी बोली कि ठीक है, हम जब तक तुम लोग को नहीं बसाएंगे तब तक तुम लोग को उजाड़ेंगे नहीं। अभी उसका बात भी ये लोग नहीं सुन रहे हैं। नहीं सुन रहे? नहीं। तो कई तरह का यहाँ दर्द है जो आप समझ सकते हैं कि 40 साल से लोग यहाँ पे रह रहे हैं और अचानक नगर निगम की टीम आती है फोर्स के साथ उखाड़ने के लिए, और बरसात का मौसम है और डिप्टी मैनेजर जो हैं संजय जी वो भी यहाँ पे आए थे, लेकिन लोगों ने जो बताया उसके मुताबिक कि काफ़ी एग्रेसिव मूड में थे और किसी की बात नहीं मान रहे हैं, और सीधा उनका कहना है कि 2 दिन के बाद हम यहाँ पे तोड़ देंगे। आकाश तिर्की भी हैं, आदिवासी नेता हैं, उनसे भी समझना चाहिए। आकाश जी, आप पिछले कई महीनों से इन लोगों के साथ आ रहे हैं यहाँ, जब जब नगर निगम की टीम आती है, क्या आज क्या वार्ता निकल के आया? क्या लग रहा, बच पाएगा या तोड़ देंगे? देखिए, संजय कुमार जी आए हुए थे, उन्होंने इतना जोर जोर से चिल्ला के बोलने लगी कि आज ही तोड़ना है, एकदम सबको तोड़ो, 5 घर टूटना चाहिए। तो देखिए, एकदम गुंडागिरी कर रहे थे वो। आप नगर निगम से है, कहीं ना कहीं हम लोग विकास के विरोधी भी नहीं हैं, हम लोग सपोर्ट करते हैं विकास को, लेकिन आप विकास के नाम पे गुंडागिरी करके यहाँ घर तोड़वाइएगा तो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। पहले हम लोगों ने बात रखा था, पिछले साल भी ठंडा के समय हटाया जा रहा था, तो कि हम लोग को स्थापित किया जाए, उसके बाद भी स्थापित किया जाए। अब उसके बाद वो बोल रहे हैं कि नहीं कर देंगे स्थापित कर। भैया, हम लोग का, इन लोगों का रोजी रोटी यहीं है, बस स्टैंड में है, सारा मोटिया काम करते हैं, कूली का काम करते हैं, यहाँ बगल में फ्लैट है, वहाँ साफ सफाई काम करते हैं। हाँ, सब गरीबी लोग हैं, सब आदिवासी मूलवासी परिवार हैं। अब बताइए, ये लोग को यहाँ से हटा दिया जाए तो ये लोग कमाने खाने का जरिया ही बस स्टैंड में नहीं रहे, कहाँ जाएंगे ये लोग, बताइए। तो हमारा बस यही जायज़ मांग है कि 40-50 साल से हम यहाँ रह रहे हैं, तो पहले हमें स्थापित किया जाए, उसके बाद भी स्थापित किया जाए। और यहाँ पे देखिए, शहर के बीच में ये लोग बोलते हैं कचरा यहाँ रिसाइकल होगा, डंप होगा, जो भी बनेगा यहाँ पे शहर के बीच में नहीं बनना चाहिए, इसका भी हम लोग विरोध करेंगे। और अब जैसे आप लोग बता रहे हैं कि 2 दिन का समय दिए हैं कि 2 दिन के बाद तोड़ देंगे, तो ऐसे में फिर क्या करेंगे यहाँ जो लोग रह रहे हैं? देखिए, 2 दिन का समय दिए हुए, कितना पार्षद से उनका बहस हुआ, पार्षद जी बोल रहे जेसीबी नहीं चलाया जाए, पहले हम लोग बात कर लेंगे, नहीं अभी ही चल के रहेगा जेसीबी। इतना सारा बहस होने के बाद ये 2 दिन का समय देते हैं, उसमें ही बोलते हैं कि 2 दिन के बाद हम लोग आएंगे और घर को तोड़ेंगे। ठीक है, आप 2 दिन के बाद आइए, बोल दिए हैं कि हाँ बोल दिए हैं, लेकिन हम लोग भी तैयारी कर रहे हैं। नगर निगम घेराव करना पड़े, हम लोग से जितना आंदोलन करना पड़े करेंगे, और पूरा आदिवासी मूलवासी समाज हम लोग के साथ है। कल हम लोग हज़ारों की संख्या में नगर निगम जाने वाले हैं। कल ही जाएंगे? जी, कल ही जाएंगे हम लोग। नगर निगम खुलने से पहले हम लोग पहुंचे हुए रहेंगे। बता रहे हैं वार्ड पार्षद की, मेयर डिप्टी मेयर का भी बात नहीं। जी, आप लोग को बताना चाहेंगे, आप लोग भी मौजूद थे, आपकी चैनल में भी वायरल हुआ था, मैडम भी आई हुई थी, हमारी मेयर रोशनी खलको। उन्होंने कहा कि पहले स्थापित किया जाएगा, उसके बाद तोड़ा जाएगा, लेकिन यहाँ उनका बात को भी नहीं सुना जा रहा। उससे नीचे के अधिकारी ये लोग, लेकिन ऊपर अधिकारी का बात नहीं सुना जा रहा है। बताइए, हमारे नीरज भैया है, वो भी डिप्टी मेयर, उनका भी बात नहीं सुना जा रहा है। ठीक है, हमारे गांव के यहाँ हमारे वार्ड के जो पार्षद है, उनका भी बात नहीं सुना जा रहा है। मतलब ये लोग इतना मनमानी चल रहा है कि जबरन यहाँ काम करने खोज रहे। बताइए, डिप्टी मेयर बार बार उनको फ़ोन कर रहे हैं, संजय जी को, पर फ़ोन हाथ में धरे हुए हैं, पर उठा नहीं रहे हैं। फ़ोन नहीं उठा रहे? नहीं, मेरे पे फ़ोन किए तब हम संजय जी को दिए हैं, तब बात किए हैं। मतलब इतना ये हावी है। हाँ, फ़ोन भी नहीं उठा रहे थे। यानी कि यहाँ मेयर डिप्टी मेयर का भी नहीं चल रहा है, तो पार्षद का क्या चलेगा? तो कई तरह का आप समझ सकते हैं कि यहाँ लोगों ने जो बताया, कितनी पीड़ा है इन लोगों में कि अब बरसात का मौसम में है और ऐसे में अगर उजाड़ दिया जाता है तो
कहीं ना कहीं बड़ी परेशानी तो लोगों को हो जाएगी। पुनर्वास अगर इन लोगों को कर दिया जाता, इन लोग हालांकि विरोध नहीं कर रहे हैं कि विरोध नहीं कर रहे हैं हम लोग तोड़ने का, आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन पुनर्वास करा के अगर किसी को हटाएं तो वो ज़्यादा अच्छा है। दूसरी बात है कि कई तरह की यहाँ बातें हो रही हैं कि जो अधिकारी हैं नगर निगम के वो किसी का भी बात नहीं सुन रहे हैं, ना मेयर का, ना डिप्टी मेयर का, ना पार्षद का। तो ऐसे में आने वाले दिनों में अगर इसी तरह का ये मामलात रहा तो टकराव की स्थिति बन सकती है। और इन लोगों ने साफ कहा कि अगर बात नहीं सुना जाएगा तो नगर निगम का घेराव करेंगे, उससे भी बात नहीं बना तो फिर आंदोलन किया जाएगा। अब देखना है कि नगर निगम इन लोगों को पहले पुनर्वास कराता है या बुलडोज़र चला के घर को ज़मींदोज़ करता है।